हेलो फ्रेंड्स। हेलो मोहित। हेलो मोहित। आज शाम मिलते हैं सब खेलने के लिए। क्यों मोहित, अभी चलो? नहीं, अभी मुझे जाना है। पाठ पढ़ना व लिखना है, उसके बाद खाना है, फिर आऊंगा। अच्छा, खाना है क्रिया, पढ़ना है क्रिया, लिखना है क्रिया। अरे दोस्तों, ये क्रिया क्या है? मोहित, तुम्हें पता नहीं क्रिया क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। आज ही हमारी अध्यापिका ने पढ़ाया है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, गाना, पढ़ना। क्रिया विकारी शब्द है, जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु कहे जाते हैं तथा क्रिया ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। जैसे देख ना, खा ना, जा ना, गा ना। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। सीता फूल तोड़ती है। अकर्मक क्रिया, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे राम हंसता है, सीता रोती है। यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं पर पड़ता है। तो मोहित, ये था क्रिया और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब तुम जब खेलने आओगे तब क्रिया के बारे में आगे बताऊंगा। धन्यवाद दोस्त, मैं जल्द ही आता हूँ। बाय। हेलो मोहित। हेलो दोस्त, तुम मुझे क्रिया के बारे में और बताने वाले थे? हाँ मोहित, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया वह है जो किसी दूसरे शब्द से ना बनी हो। जैसे खाना, गाना। यौगिक क्रिया, जो क्रिया किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनती है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खिलाना, चलना, चलाना, खाना, खिलाना। यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं। पहला, संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में एक मुख्य तथा एक गौण क्रिया का योग रहता है। जैसे काम करते रहो, पानी बरसने लगा। नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है,
वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे गरमाना, शर्माना, लजाना, लठियाना। प्रेरणार्थक क्रिया: जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया, गोपाल ने राधा को नचवाया। पूर्वकालिक क्रिया: जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तब पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाकर, खेलकर, पढ़कर। क्रिया को पूर्वकालिक बनाने के लिए मूल धातु के साथ कर या करके जोड़ा जाता है। क्रिया के विकारक तत्व: क्रियाओं को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब लिंग, वचन, पुरुषवाच्य, प्रकार और प्रयोग के कारण अंतर आ जाता है। लिंग के आधार पर राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है। पुरुष के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है। वचन के आधार पर वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। वाच्य के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। काल के आधार पर वह पढ़ती थी, वह पढ़ती है, वह पढ़ेगी। प्रकार के आधार पर तू पढ़ता है, तुझे पढ़ना चाहिए। प्रयोग के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा। ठीक है मोहित, ये होता है क्रिया। धन्यवाद दोस्त।